दुबई की चमचमाती सड़कों पर अचानक एक जुलूस निकलता है। हाथों में केसरिया ध्वज, बैंड बाजा की गूंज और गगनभेदी नारे, गणपति बप्पा मोरया। हाँ, आपने सही सुना दोस्तों। जी हाँ, यह मुंबई नहीं, मध्य पूर्व का इस्लामिक देश दुबई है, जहाँ पहले कभी मंदिर बनाने की इजाजत तक नहीं थी। आज वहाँ गणेश चतुर्थी के भव्य आयोजन हो रहे हैं। दुबई का शेख रशीद ऑडिटोरियम हो या अलकोज का नया मंदिर, हर कोना गणेश भक्ति में रंग चुका है। क्या यही संकेत है कि सनातन की शक्ति अब अरब के रेगिस्तान में भी कमल की तरह खिल रही है? आज हम बताएंगे कि कैसे दुबई से लेकर जापान तक, पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक गणपति बप्पा अब सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हो चुके हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां 24 करोड़ से भी ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन बप्पा की पूजा वहां भी उतनी ही श्रद्धा से होती है जितना कि भारत में होती है। बाली में बनी गणेश जी की विशाल मूर्ति को केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी सम्मान देते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इंडोनेशियाई नोट पर भी गणेश जी की छवि देखी गई है। वहाँ के स्कूलों में और कॉलेज में गणेश जी को ज्ञान और बुद्धि के देवता के रूप में माना जाता है। जब एक मुस्लिम देश खुले दिल से गणपति को स्वीकार करता है, तो क्या ये धर्मों के पार एक संकेत नहीं? अब बात करते हैं उस देश की जहाँ शायद आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी, पाकिस्तान। कट्टर इस्लामिक देश होने के बावजूद कराची, सिंध और लाहौर जैसे इलाकों में गणेश चतुर्थी मनाई गई। मुस्लिम महिलाएं भी बुर्का पहनकर मंदिर जाती हैं और गणेश जी को दूध और शहद से स्नान कराती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक मुस्लिम महिला खुद कहती है, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ और बप्पा की पूजा भी करती हूँ। क्या यह उदाहरण नहीं कि आस्था कोई दीवार नहीं देखती? थाईलैंड में भगवान गणेश को फराफिकानेट कहा जाता है। यहाँ वो सफलता, कला और व्यवसाय के देवता माने जाते हैं। बैंकॉक और चियांग माई में गणेश चतुर्थी के दिन पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। यहाँ तक कि नए बिजनेस खोलने से पहले लोग बप्पा की पूजा करके ही शुरुआत करते हैं। यह सिर्फ आस्था नहीं बल्कि जीवन शैली बन चुका है। दोस्तों, आज यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी हजारों गणेश के मंदिर स्थापित हो चुके हैं। मैक्सिको से लेकर लंदन, न्यूयॉर्क से लेकर सिडनी तक प्रवासी भारतीय ही नहीं, विदेशी नागरिक भी बप्पा में आस्था रखते हैं। उनके लिए गणेश जी सिर्फ एक भगवान नहीं बल्कि पॉजिटिव एनर्जी और नई शुरुआत का प्रतीक है। यहाँ गणेश चतुर्थी सिर्फ भारतीय त्योहार नहीं, यह ग्लोबल स्पिरिचुअल इवेंट बन चुकी है। अब बारी है जापान की, जिसे आप रोबोटिक्स और टेक्नोलॉजी में बेशक सबसे आगे मानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ गणपति को कांगी टेन के नाम से पूजा जाता है। जापान में 250 से अधिक मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है। यहाँ उनका एक अनोखा रूप भी देखा जाता है, 2 शरीर वाला गणेश। जापानी लोग गणपति को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं और हर शुभ कार्य करने से पहले उनकी पूजा करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेपाल, एक ऐसा देश जो कभी आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। यहाँ नेवार समुदाय गणेश चतुर्थी को छठ पर्व की तरह मनाता है और थारू समुदाय इसे चौथी चैन के नाम से जानता है। काठमांडू घाटी में हर साल लाखों श्रद्धालु अशोक विनायक, चंद्र विनायक जैसे मंदिरों में पूजा करने पहुँचते हैं। यहाँ गणपति को विघ्नहर्ता के साथ साथ कला और विज्ञान का देवता भी माना जाता है। भारत और नेपाल की सांस्कृतिक डोर यहाँ गहराई से जुड़ी हुई है। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका भी भगवान गणेश की पूजा में पीछे नहीं है। यहाँ उन्हें पिल्लैयार कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है महान बच्चा। खासकर तमिल समुदाय में गणेश चतुर्थी बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। कोलंबो, जाफना और मन्नार जैसे इलाकों में पिल्लैयार मंदिरों में धूमधाम से आरती होती है। वहाँ यह पर्व सिर्फ पूजा नहीं,
एक संस्कृति की जड़ों से जुड़ाव है। चीन और तिब्बत जैसे देशों में भी गणेश जी की पूजा होती है। चीन में प्राचीन मंदिरों के मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्तियां आज भी देखी जाती हैं। तिब्बत में तो बप्पा को रक्षक देवता माना जाता है, बुरी आत्माओं और संकटों से रक्षा करते हैं। वहाँ उनका स्वरूप थोड़ा अलग दिखता है, लेकिन सम्मान वही रहता है, विघ्नहर्ता का। तो दोस्तों, अब सोचिए, क्या गणपति बप्पा अब किसी एक देश, धर्म या परंपरा तक सीमित है? नहीं, वो अब एक वैश्विक चेतना बन चुके हैं, जो ज्ञान, शांति, समृद्धि और नई शुरुआत की ऊर्जा से जुड़ी है। समय चक्र चैनल पर आज हमने आपको सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि उस चेतना का प्रसार दिखाया है जो भगवान गणेश के माध्यम से हर कोने में फैल रही है। अब आपके दिल में यह सवाल जरूर उठा होगा कि क्या आप भी अपने जीवन में उस शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं आप भारत के किस राज्य या गांव से बप्पा को याद कर रहे हैं, क्योंकि अब समय आ गया है जब हम धर्म, देश और भाषा की दीवारों से ऊपर उठकर गणपति बप्पा को वास्तव में विश्व देव के रूप में पहचानें।